Little Kids Library। दूर के समय हरिया नाम का एक गरीब नौकर एक सेठ के पास काम किया करता था। हरिया थोड़ा नासमझ था, लेकिन बहुत मेहनती था, जिसका फायदा उठाकर वो सेठ उससे सारा काम कम पगार पर करवा लिया करता था। हरिया, ओ हरिया, कहाँ मर गया नालायक? आया मालिक। इतनी देर कैसे हो गई आने में? अंडे उठाने गया था या देने? वो मालिक शन्नू बहुत परेशान कर रही थी। कौन शन्नो? हमारी मुर्गी है ना शन्नू कम्मो, तो वो अंडे लेने ही नहीं दे रही थी, बार बार चोंच मार रही थी। हाँ, और तुझे देखकर जब इंसान ही गुस्से में आ जाता है तो वो तो जानवर है। अब इन अंडों की टोकरी को हाथ में लिए खड़ा रहेगा क्या? मेरे लिए चाय बना कर ला। जी मालिक, बनाता हूँ, लेकिन इन्हें कहाँ रखूं? ऐसा कर, इन्हें मेरे सर पर रख दे। सेठ के इतना कहते ही हरिया एक एक करके वो अंडे सेठ के सर पर मारने लगता है। ये देखकर सेठ गुस्से में हरिया से कहता है, अरे नालायक, ये क्या कर रहा है? अरे मालिक, अभी आप ही ने तो बोला था कि मेरे सर पर रख दे, तो मैं आपकी बात ही तो मान रहा हूँ। तुझे मैं कहूँगा कि अपनी सारी दौलत मुझे दे दे, तो क्या तू अपनी सारी दौलत दे देगा? कैसी बातें कर रहे हो मालिक? भला मैं अपने बाप दादा की जमीन आपको क्यों दूंगा? इतना बेवकूफ भी नहीं हूँ। पैसों की तो बड़ी समझ है तुझे, लेकिन एक काम ढंग से नहीं करता। छी, पूरे शरीर में से बदबू आ रही है मेरे। अब नहाना पड़ेगा। दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। इन सारे अंडों को ले जाकर अंदर रख दे और मेरे लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आ। ठीक है मालिक। इतना कहकर हरिया जल्दी से रसोई में जाता है और सेठ के लिए गर्मा गर्म चाय बनाता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि घर में तो दूध है ही नहीं। अरे अरे, ये क्या? घर में तो सारा दूध खत्म हो गया है। अब मैं क्या करूं? अगर सेठ जी को मैंने कह दिया कि दूध खत्म हो गया है तो वो मार मार कर मेरा भरता बना देंगे। ऐसा करता हूँ, सेठ जी को बिना बताए जल्दी से दूध लेकर आता हूँ। हरिया जल्दी से हाथ में दूध का बर्तन लेकर घर से बाहर निकलता है और जल्दी से दूध लेने के लिए निकलता है। रास्ते में उसे गांव का एक शराबी नजर आता है, जो हरिया को देखकर उससे कहता है, अरे हरिया भाई, हाथ में ये बर्तन लिए दौड़े दौड़े कहाँ जा रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे पिछवाड़े से अभी सारा मल निकलने वाला हो। अरे भैया, हालत तो बिल्कुल मल निकलने वाली ही हो रही है, लेकिन फिलहाल मैं सेठ जी के लिए दूध लाने जा रहा हूँ। उनको गर्मा गर्म चाय पीनी है ना, लेकिन यहाँ मुझे गाय वाला नजर ही नहीं आ रहा है। कहाँ से लेके आऊँ अब दूध में? अरे कैसी छोटी बात कर रहे हो हरिया भैया, आपको दूध चाहिए? लाओ, मैं ला कर देता हूँ दूध। अरे वाह भैया जी, आपने कब से भैंस पालना शुरू कर दी? मुझे तो मालूम ही नहीं था कि आप दूध भी बेचते हैं। अरे भैंस तो नहीं, लेकिन भैंस जैसी एक गधी है ना हमारे पास। यानी आप मुझे गधी का दूध देने को कह रहे हैं? तो क्या हुआ, आखिर वो भी तो भैंस की तरह जानवर ही है, देती तो वह भी दूध है। पर देख लो, भैंस का दूध आपको 25 रुपए किलो पड़ेगा और गधी का दूध सिर्फ 5 रुपए किलो। अरे भाई, तो बड़ी अच्छी बात है। अगर 5 रुपए में किलो भर दूध मिलेगा तो पूरे 20 रुपए का फायदा होगा। एक काम करता हूँ, गधी का दूध ही ले चलता हूँ। इतना कहकर हरिया उस शराबी से 2 किलो दूध ले लेता है और खुशी खुशी सेठ जी के घर जाकर उसके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लेकर आता है। सेठ जब नहाकर बाहर निकलता है तो हरिया उसके सामने चाय लेकर आता है। ये लीजिए सेठ जी, गर्मा गर्म चाय। अरे वाह वाह हरिया, चाय में से खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। चलो देखते हैं नालायक ने कितनी अच्छी चाय बनाई है। हाँ हाँ सेठ जी, एक बार पी कर तो देखिए। अरे वाह हरिया, स्वाद तो बड़ा ही मजेदार है। आज से पहले मैंने इतनी अच्छी चाय कभी नहीं पी। लगता है दूधिया की गाय ने अच्छा चारा खाना शुरू कर दिया है, तभी तो इतना स्वादिष्ट दूध देने लगी है कि चाय भी इतनी लजीज बन रही है। सेठ जी, ये कमाल दूधिया की भैंस की दूध का नहीं है, ये तो गधी के दूध का कमाल है। इतना सुनते ही सेठ जी के मुंह से चाय निकल जाती है और हाथ में रखा कप जमीन पर गिर जाता है। अरे कमबख्त, यानी ये गधी के दूध की चाय है? तेरा दिमाग खराब है क्या, गधे की औलाद? अरे सेठ जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर ये भी तो एक जानवर ही है। जैसे भैंस दूध देती है वैसे भी ये भी तो देती है। दूध में क्या खराबी है? तू ही नालायक है। आज तक तूने किसी को देखा है गधे के दूध की चाय पीते हुए? और तुझे ये किसने कहा लाने के लिए? और पूरे गांव में भैंसें मर गई थी क्या जो तू ये लेकर आया?
वो सेठ जी हमारे गांव में शराबी भैया है ना, उन्होंने कहा कि ये दूध भैंस के दूध से 20 रुपए सस्ता है, इसलिए मैं लाया। हे भगवान, उस शराबी की बातों में आकर तूने मुझे दफा हो जाए यहाँ से, वरना तेरी खाल उधेड़ दूंगा। इतना कहकर सेठ हरिया को वहाँ से भगा देता है और हरिया बेचारा मायूस नदी किनारे बैठकर मछलियों को खाना खिलाता है और उनसे बात करता है। कोई मुझे नहीं समझता, सबको लगता है मैं बेवकूफ हूँ। सेठ जी हमेशा मुझ पर गुस्सा करते हैं और चिल्लाते हैं, मैं कुछ भी जानबूझकर नहीं करता, बस गड़बड़ हो जाती है। तभी पानी की लहरों से टकराकर एक मछली पानी से बाहर नदी के किनारे आ जाती है और पानी न मिलने की वजह से तड़पने लगती है। अरे ये मछली तो नदी से बाहर आ गई है, इसे वापस अंदर डालना होगा वरना ये मर जाएगी। ये देखकर हरिया उस मछली को अपने हाथों में उठाकर वापस नदी के अंदर डाल देता है। तभी उस नदी से आवाज आती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मानस, तुमने मेरी जान बचाई है। हे भगवान, ये क्या मैं दिन में सपने देख रहा हूँ? ये तो एक बोलने वाली मछली है। नहीं मानस, ये कोई सपना नहीं बल्कि ये हकीकत है। मैं एक जादुई बोलने वाली मछली हूँ और तुमने आज मेरी जान बचाई है। इसके बदले में मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी करूँगी। मछली जी, वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बस आप मुझे मेरे सेठ जी से थोड़ा ज्यादा अमीर बना दीजिए, क्योंकि मैंने सुना है जिसके पास पैसा होता है उसकी ज्यादा इज्जत होती है। तो मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मेरी कोई इज्जत नहीं करता, सब मेरा मजाक बनाते हैं। ठीक है मानस, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूँगी। इतना कहकर जादुई मछली हरिया को एक सोने का अंडा देती है और कहती है, ये लो मानस, ये कोई मामूली अंडा नहीं है, ये सोने का जादुई अंडा है। इस अंडे के साथ तुम जिस भी चीज को रखोगे वो रातों रात सोने की बन जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम इस अंडे का गलत उपयोग करना चाहोगे तो इस अंडे का सारा जादू खत्म हो जाएगा और ये एक मामूली अंडा बन जाएगा। इतना कहकर वो मछली पानी के अंदर चली जाती है और हरिया उस अंडे को लेकर अपने घर आ जाता है। हे भगवान, मैं बहुत थक गया हूँ। ऐसा करता हूँ अभी सो जाता हूँ, सुबह देखूंगा इस अंडे का क्या करना है। इतना कहकर हरिया उस अंडे को अपनी अलमारी में अपने पैसों के साथ रख देता है और जब अगली सुबह उठता है तो उसकी अलमारी से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। ये देखकर हरिया जल्दी से उस अलमारी को खोलता है और देखता है कि उसमें रखे सारे पैसे सोने में तब्दील हो गए थे। बाप रे, ये तो सच में जादुई सोने का अंडा है। देखो तो मेरे पास कितने सारी सोने की मोहरें हो गई हैं। अब तो मैं सेठ जी से भी ज्यादा अमीर हो गया हूँ। हरिया उन सभी पैसों को लेकर शहर की ओर निकल जाता है और अपने लिए बढ़िया बढ़िया सामान और कपड़े लेकर आता है। हरिया को सूट-बूट में देखकर सभी गांव वाले हैरान थे। वहीं कुछ दिनों से हरिया के काम पर ना जाने की वजह से हरिया का सेठ बहुत नाराज था। ना जाने ये नालायक कहाँ चला गया, 2 दिन से इसका कोई अता पता नहीं है। तभी सेठ पेड़ के पास बैठा गांव के एक शराबी को देखकर कहता है, अरे भाई सुनो, तुमने हरिया को कहीं देखा है क्या? 2 दिन से वो नजर नहीं आ रहा नालायक। अरे सेठ जी, आपको नहीं पता, हरिया के तो ठाठ ही बदल गए हैं। अब वो पहले जैसा नालायक और बुद्धू नहीं रहा, अब वो तो अमीर हो गया है, अमीर। क्या कहा अमीर हो गया है? अभी किस शराबी से बात कर रहा हूँ, आगे जाकर पूछता हूँ किसी से। इतना कहकर सेठ हरिया के घर जाता है, जहाँ वो देखता है कि हरिया का जो कच्चा मकान था वो अब एक पक्के मकान में बदल चुका है। ये सब क्या है? कल तक तो ये टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करता था, अब इसका खुद का पक्का मकान हो गया है। कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। इतना कहकर सेठ हरिया के घर के अंदर जाता है, जहाँ वो देखता है कि हरिया के पैरों के पास 2 पहलवान बैठे हुए थे जो कि उसकी मालिश कर रहे थे। ये देखकर सेठ कहता है, अबे गधे की औलाद, तो ये सब क्या कर रहा है? अरे सेठ जी, आओ आओ आओ, चलो चलो बच्चों बाहर जाओ, थोड़ी देर में बुलाता हूँ। ये सब क्या चल रहा है? कहीं तूने मेरी तिजोरी तो खाली नहीं कर दी? अचानक से तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? सेठ जी बस ये कहो कि मछली की कृपा है सारी। मछली की कृपा? हरिया सेठ को अपनी पूरी कहानी सुनाता है। हरिया की बात सुनकर सेठ आधी रात को मौका देखकर उसके घर से वो सोने का जादुई अंडा चुरा लेता है
और घर जाकर अपनी अलमारी में अंडा रखते हुए कहता है, ये जादुई अंडा मैं अपनी अलमारी में रखे सारे पैसों के साथ रख दूंगा और सुबह होते ही मेरे सारे पैसे सोने में बदल जाएंगे और मैं सबसे ज्यादा मालदार हो जाऊंगा। अब तो बस मुझे सुबह का इंतजार है। अमीर होने की खुशी में सेठ को रात भर नींद नहीं आती। वो रात भर करवट बदलकर गुजारता है। जैसे ही सुबह होती है वो झटपट अपनी अलमारी के पास जाता है और अलमारी खोलकर देखता है। लेकिन ये देखकर वो हैरान हो जाता है कि जो सोने का अंडा उसने अलमारी में रखा था वो एक मामूली अंडे में बदल गया और उसके पैसों में भी बिल्कुल बदलाव नहीं आया। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मैंने तो यहाँ सोने का अंडा रखा था, फिर ये मामूली अंडा कहाँ से आ गया? लगता है इस जादुई अंडे का जादू अब खत्म हो गया है। अभी जाकर उस मछली से एक और अंडा लेकर आता हूँ। इतना कहते ही सेठ झटपट नदी के किनारे पहुँचता है। वहाँ खड़े होकर जोर जोर से आवाज लगाने लगता है, लेकिन नदी से उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद गुस्से में आकर सेठ वहाँ पड़े छोटे छोटे पत्थरों को नदी में फेंकने लगता है। अचानक नदी से बुलबुलें उठने लगती हैं और तभी वो जादुई मछली नदी से बाहर आती है। ये देखकर सेठ से वो कहती है, तुम ये सही नहीं कर रहे हो मानस। जो पत्थर तुम नदी में फेंक रहे हो उनसे नदी के बाकी प्राणियों को तकलीफ हो रही है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ तुमसे सोने का जादुई अंडा लेने आया हूँ, जैसा तुमने उस हरिया को दिया था। मुझे भी वैसा ही एक सोने का जादुई अंडा चाहिए। मैं भी इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना चाहता हूँ। अगर तुमने मुझे सोने का जादुई अंडा नहीं दिया तो मैं नदी में बहुत सारे पत्थर फेंकूंगा और तुम्हारा जीना दुश्वार कर दूंगा। तुम एक बहुत लालची इंसान हो। अपने स्वार्थ के लिए बाकी प्राणियों को दुख पहुंचा रहे हो, इसीलिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। इतना कहकर मछली अपने जादू से लालची सेठ को एक कौवे में तब्दील कर देती है और कहती है, जब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होगा तब तक तुम एक कौवे के रूप में यहाँ से वहाँ भटकते रहोगे और तुम्हें बाकी जीव जंतुओं की तकलीफ के बारे में मालूम होगा। जिस दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा उस दिन तुम वापस अपने असली रूप में आ जाओगी। इतना कहकर मछली वापस नदी में चली जाती है और लालची सेठ कौवा बनकर यहाँ से वहाँ उड़ता जाता है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, वरना उसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। साथ ही हमें किसी के भोलेपन का फायदा नहीं उठाना चाहिए। जैसे सेठ हरिया के भोलेपन का फायदा उठाकर उससे कम दाम पर काम करवाया करता, तो वहीं सेठ के लालच ने उसे एक कौवे के रूप में तब्दील कर दिया और सुनने में आया है कि आज भी सेठ कौवा बनकर इधर उधर भटक रहा है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर भी करें और जाते जाते ऐसे ही अनोखी कहानियाँ और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।